गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन हमारे पास है और दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। देखिए ये जो आपको फंक्शंस दिया हुआ है ये x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है। यहां पे हमारे को ये है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 गिवन है ये। देयरफॉर लिमिट x tends to 3 negative fx equal to f3 equal to limit x tends to 3fx। ये आपके पास डेफिनेशन होती है। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 पे राइट हैंड लिमिट और 3 पे डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तभी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इसका मीनिंग है कि x इज स्लाइटली लेस देन 3, तो 3 से कम है तो फंक्शन लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन ऊपर वाला ax प्लस 3 इसमें आता है इक्वल टू, तो 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 1 और यहां पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 थोड़ी ज्यादा है, fx की वैल्यू bx प्लस 3। अब आप 3 पुट करेंगे इसके अंदर 3a प्लस 1 और ये भी 3a प्लस 1 है, a की लिख देंगे हम और यहां 3 पुट करेंगे 3b प्लस 3। अब 3b को इस साइड में ले आए आप, नेगेटिव हो जाएगा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये रिलेशन आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था, तो आप इस रिलेशन देख सकते हैं, ये आपके पास रिलेशन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि 18th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। 18th में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 0, सॉरी 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। यहां ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 ब्रेकिंग पॉइंट देख सकते हैं आप। और हमें क्या करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे ये लिखोगे बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स जो है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स f0 लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, ये इक्वल हो। ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन से ये तीनों इक्वल होंगे जो आप देख रहे हैं। और अब fx की जो वैल्यू है x टेंड टू 0 नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि x 0 से थोड़ा सा कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और ये लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 0 देखो ऊपर वाले केस में ही है, तो आप 0 पुट करोगे x को इसके अंदर 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव और fx की वैल्यू लिखेंगे नीचे वाली 4x प्लस 1। अब आप लिमिट निकालेंगे तो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर। आपको पता है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा।
ये नॉट पॉसिबल आ गया हमारे पास, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि जीरो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा such that fx is continuous at x equal to 0। ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा की हमारे पास नहीं है ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल आ गया। इम्पॉसिबल है इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट में केस नंबर सेकंड में हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, और एक्स इक्वल टू 1 पे आप देख सकते हैं कि 1 इसमें किस में आएगा, एक्स इक्वल टू 1 0 से ग्रेटर है, 1 0 से ग्रेटर होता है, यहां पे फंक्शन जो है वो fx इक्वल टू 4x प्लस 1 आएगा। अब आपने जो है वैल्यू भी इसी से निकालनी है और लिमिट्स भी इसी से निकालनी है। अब उस फंक्शन का अब कोई रोल नहीं रहा, x इक्वल टू 1 है तो 1 0 से ग्रेटर होता है, और 0 से ग्रेटर होता है तो फंक्शन हमारे पास ये है। ये वैसे पोलिनोमियल है, और वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। पोलिनोमियल से भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ f1 पुट करेंगे इसके अंदर तो 5 आ जाएगा, और लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx की जगह लिखेंगे 4x प्लस, और आप लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर ये 5 आ जाएगी। तो लिमिट और फंक्शन की दोनों वैल्यू इक्वल हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f1 इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस। यहां पे a की लिमिट से काम क्यों चल गया हमारा, क्योंकि आप x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लेंगे तो 1 नेगेटिव का अर्थ 0 तो 1 से थोड़ा सा कम 0.9, तो 0.9 लेंगे तो भी ये फंक्शन आएगा, और 1 से ग्रेटर 1.1 लेंगे तो भी ये फंक्शन आएगा। तो लेफ्ट के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, ये लेफ्ट राइट दोनों का काम करती है लिमिट्स। ये एक ही लिमिट से हमारा काम चल जाता है, इसमें टाइम जो है सेव हो जाता है हमारा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। देखिए 19 क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.1। आप ध्यान से देखिए 19 क्वेश्चन में कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, यहां फंक्शन ये है मेरे पास gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखिए ये x तो सिंपल है, पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये टिपिकल फंक्शन में आता है। आपको पता है कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशंस भी अच्छे ढंग से समझते हैं, और ये अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, सिंपल फंक्शन नहीं होते। अब मैं बात करता हूं कि हमने शो करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीजर्स के ऊपर। तो आप इसमें क्या ले लेंगे कि इंटीजर पे चेक करना है, हमने जो है इंटीजर्स के ऊपर ही शो करना है इसको, और कोई केस नहीं बनाना, एक ही केस से काम चलेगा। तो हम यहां पे ले लेते हैं लेट x इक्वल टू a बिलोंग टू z, इंटीजर्स के ऊपर चेक कर रहे हैं। वी टेक जो है कंटिन्यूटी ऑफ gx एट इंटीजर्स। देखिए मैंने वहां पे जब करा, हम एक इंटीजर ले लेते हैं, यहां पे सपोज कर लेता हूं मैं 2 ले लेता हूं। तो ये मैं सोचने के लिए बता रहा हूं आपको, ये रफ है लेकिन सोच सकता है बच्चा। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या है कि a पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो f a आ गया, तो यहाँ a पुट करेंगे और यहाँ भी a पुट करेंगे, ये आ जाएगा। इंटीजर्स वैल्यू हो तो सेम आती है, इसका मान लो इसी वाला केस यहां बनाए हम, तो हम g2 निकालेंगे यहाँ पे g2, तो g2 पुट करेंगे इसके अंदर 2, तो 2 माइनस 2 ये आ जाएगा। और आपको पता है कि ये 2 तो है ही,
इंटीजर हो तो सेम वैल्यू आती है 0। जहां इसकी डेफिनेशन बताई थी एग्जांपल में, मैंने 15 एग्जांपल के अंदर आप देख लेना ध्यान से, जहां डेफिनेशन बताई थी मैंने इसकी, वहां पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सेम कब आती है जब वो इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, ये इंटीजर थी 0 आ जाएगी। यहां पे सेम वे से आप a माइनस ए करोगे 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की a पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू है। ये हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। पर्टिकुलर का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा यहां से आइडिया ले रहे हैं, सोच रहे हैं हम यहां से कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट जरूरी है निकालना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इंटीजर्स के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो आप जो है चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और fx, तो यहां पे यदि मैं 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से, वो 2 नेगेटिव और fx। अब आप fx की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और fx की जगह लिखेंगे ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए आपको मैंने बार बार ये बताया है कि ऊपर नेगेटिव हो या ऊपर 2 पॉजिटिव हो, पुट हम 2 ही करते हैं, लेकिन जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो तो वहां 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का अलग अलग मीनिंग है, जो डेफिनेशन में बताया गया आपको। तो यहां पे जब आप लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो इस x की जगह 2 ही लिखेंगे हम, यहां इसके ऊपर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है हमारे, तो ये सिंपल फंक्शन है, x आइडेंटिटी फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, और लेकिन यहां पे 2 नेगेटिव लगाएंगे आप, 2 नेगेटिव, क्यों इफेक्ट पड़ेगा। देखिए 2 नेगेटिव का अर्थ क्या है, यहां पे 2 नेगेटिव का अर्थ क्या है कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है। 2 नेगेटिव का अर्थ क्या है कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है, और 2 से थोड़ी सी कम लोगे आप तो 1.9 ले लेते हैं, सपोज करते हैं आप, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप कोई भी वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस लोगे, आप थोड़ी सी कम लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.9 1.99 आ सकती है, ऐसे आएगी। और ये अब नॉन इंटीजर हो गया, क्या है ये, नॉन इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉन इंटीजर पे वैल्यू क्या आती है कि जो नॉन इंटीजर वैल्यू है उससे जस्ट लेस इंटीजर, जो नॉन इंटीजर x की वैल्यू है उससे जस्ट लेस इंटीजर। तो यहां पे इसकी वैल्यू फिर ये आएगी 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो बेस था, बेस में से एक कम हो जाएगा, बेस में से। वही चीज हम यहां निकालेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव और x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब a नेगेटिव पुट करें तो यहां तो a ही पुट करेंगे, यहां नेगेटिव लगाना है कोई तुक नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। सिंपल मतलब जो वैल्यू है डायरेक्ट पुट करते हैं, यहां पे जरूर हम नेगेटिव लगाएंगे यहां पे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो स्पेशल फंक्शन है। इंटीजर्स के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। ये a सेम, और ये जो बेस है ना, बेस उसमें से एक कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेस 2 था तो यहाँ 1 हो गया, 1 तो बेस में से एक कम हो गया। यहाँ बेस a है, a में से एक कम हो जाएगा, a से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट वहां भी सोच सकते हैं आप इसके अंदर। अब राइट हैंड लिमिट्स में क्या है कि मैं यही सोच के बता देता हूं आपको, ये लेफ्ट तो मैंने लिखी थी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां 2 पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा तो यहां 2 पॉजिटिव आएगा, यहां फिर 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा। 2 पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, 2 पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या है, 2.1, 2 से स्लाइटली ग्रेटर। और आप 2 से स्लाइटली ग्रेटर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2.1, इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि 2 पॉजिटिव है तो 2 आएगी, तब ये 0 बन जाएगा, तब क्या बनेगा 0। तो ये यहां पे ये नेगेटिव पॉजिटिव का रोल इसलिए है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस यदि इंटीजर्स के ऊपर वैल्यू निकालते हैं तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो दोनों पे वैल्यू डिफरेंट देता है। तो डिफरेंट देता है इसलिए यहां नेगेटिव पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां ये x सिंपल है, देखिए ये x सिंपल फंक्शन है जो है, इसलिए हम इसको a पुट करेंगे, वहां नेगेटिव पॉजिटिव का रोल नहीं है, जैसे और क्वेश्चन में हम पुट करते हैं। यहां पे अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और अब आप वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव fx की जगह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यह आएगा।
और अब आप वैल्यू पुट करते हैं a पॉजिटिव, तो यहां तो a लिखेंगे इसमें, सिंपल फंक्शन में तो a पॉजिटिव है तो भी a लिखेंगे, a नेगेटिव है तो भी a लिखेंगे, और a है तो a ही लिखेंगे। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव लिखेंगे आप, a नेगेटिव है तो a नेगेटिव लिखेंगे। इस स्पेशल फंक्शन का ध्यान रखना आपने। और अब अभी किया है मैंने, a पॉजिटिव तो वैल्यू a आएगी इसमें। अब बच्चा जो है इस चीज को मैंने a पॉजिटिव को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू a लिख दी, इसको मतलब बच्चा रियलाइज कैसे कर सकता है? रियलाइज ऐसे कर सकता है जैसे मैंने ये 2 वाला एग्जांपल दिया है। ये आपने पेपर में नहीं करना, ये तो आपको रफ वर्क एक सोचने का तरीका बताया आपको कि आप ऐसे सोच सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर केस है, एक पर्टिकुलर, और ये जनरल केस है, तो हमने जनरल केस के लिए करना था इसमें। तो कोई भी इंटीजर हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x टेंड्स टू a नेगेटिव fx और इक्वल टू fa नॉट इक्वल टू fa और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। तो दिस implies fx is not continuous at a belong। इसका मीनिंग क्या है कि इंटीजर्स के ऊपर जो इंटीग्रल वैल्यू होती हैं उनके ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और नॉन इंटीजर के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह आपको मैंने एग्जांपल नंबर 15 में बताया है। तो ये हमारे पास एक तरीका था, यहां सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर ही हमने इसको शो करना था, जो आप देख सकते हैं कर दिया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से देखिए क्या है। 23 में है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। देखिए fx मेरे पास ये फंक्शन है, fx sin x by x if x less than 0 और x plus 1 if x greater than equal to 0। ये मेरे पास एक फंक्शन है और हमने क्या चेक करना है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f गिवन बाय दिस। देखिए मैंने आपको पहले भी इस तरह क्वेश्चन बताए हैं, यहां आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, किसी पॉइंट के ऊपर चेक नहीं करना इसको, आपने fx के डोमेन पे चेक करना है। तो डोमेन के अंदर आप यदि मैं इसको रियल लाइंस के ऊपर डोमेन को रिप्रेजेंट करता हूं, ये हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं डोमेन को? कि डोमेन जो है वो r या r का सबसेट होता है। किसी भी फंक्शन का डोमेन जो है वो r सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, इसलिए हम इसको जो है रियल नंबर लाइन पे पहले डोमेन देखते हैं। जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है 0, और एक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 केस लेंगे, एक x इक्वल टू a लेस देन 0 केस लेंगे, एक x इक्वल टू a 0 पे चेक करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0 पे है, बाकी तो ग्रेटर देन वाला भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, लेस देन वाला भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, मैंने आपको बता रखा है। 0 पे चेक करने के बाद पता लगेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, एट वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। पहले 0 पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शंस की, 0 पे वैल्यू। तो 0 नीचे वाला केस में आता है, देखो x इक्वल टू 0 नीचे वाले में है, तो x को 0 पुट करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम x टेंड्स टू 0, मतलब 0 पे फंक्शन की लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 0 पे। तो x टेंड टू 0 पे 2 केस हैं, 0 से स्लाइटली लेस भी हो सकता है तो ऊपर वाला केस है, ग्रेटर भी हो सकता है तो नीचे वाला केस है। तो यहां पे हमारी मजबूरी है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है, राइट के लिए अलग फंक्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव fx जो है मेरे पास ये है sin x अपॉन x। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको हम पढ़ाते थे, ये हमने आपको प्लस 1 में 2 फार्मूले बताए हैं। मैं यहां ले लेता हूं, चलो यहां ले लेता हूं प्लस 1 के अंदर। एक फार्मूला तो ये बताया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और sin x बाई x1 होता है। देखिए यहां पे x रेडियन में एंगल है, जितना साइन के आगे एंगल है वो सेम डिवाइड में होना चाहिए, और जिस वेरिएबल में एंगल है उसकी लिमिट x टेंड टू 0 हो। ये प्लस 1 में हमने लिमिट्स के अंदर प्रूव करके बताया था आपको
कि इसकी वैल्यू 1 आती है। और टेंजेंट का भी फार्मूला 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और टेंजेंट एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ये सेम फार्मूला टेंजेंट में होता है। यहां पे हमने लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट पुट करोगे तो 0.0 फॉर्म आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आपको बताई थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। लेकिन यहां पे पुट क्यों नहीं करें लिमिट हम, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ये ऐसा होता है। तो अब ये 1 होता है। अब देखो 0 नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, ये लेफ्ट राइट दोनों के लिए होता है। या ऊपर नेगेटिव होगा तो भी 1 होगा, पॉजिटिव होगा तो भी 1 होगा। तो यहां मैंने कुछ नहीं लगाया, x टेंड टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है, दोनों का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना आपने। अब ये 1 आ गया। अब हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और fx। 0 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि x मे बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है तो x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और fx की वैल्यू पुट करेंगे ये x प्लस 1, और हम पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 0 पुट करना आपने, सिंपल फंक्शन है, x को 0 पुट करेंगे तो वी गेट 1। तो तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx, और तीनों इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज fx इज continuous at x equal to, fx is continuous at x equal to 1। अब इसका अगला केस लेंगे आप। अब हमारे को 3 केस बनाने थे इसके अंदर, तीनों केस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब नेक्स्ट केस जो है, हाँ जी देखिए नेक्स्ट केस इसके अंदर लेते हैं, ये वाला केस, केस नंबर 2 कि टेक x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो नीचे वाला केस बनेगा fx इक्वल टू बनेगा fx इक्वल टू x प्लस 1। तो कोई भी x की वैल्यू a है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपने इसी से वैल्यू निकालनी और इसी से लिमिट निकालनी। और वैसे डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप लिख देंगे कि यहां सीधा ही लिख दो fx इज कॉन्टिन्यूअस जो है फॉर ऑल जो है रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स। कहां से आ गया, क्यों, ये कहां से आया आइडिया, बिकॉज एवरी पोलिनोमियल is continuous, every polynomial function is continuous। ये अब इसके बाद नेक्स्ट आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि हम वाला केस लेंगे, टेक x इक्वल टू a लेस देन 0। इस केस में फंक्शन लेंगे हमें कि fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आपको ये पता है कि साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यहां पे आप लिख दें कि वी नो दैट कि साइन एक्स एंड एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है और एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। कारण रीजन क्या है, रीजन देखिए यहां पे रीजन साइन एक्स का तो ये है कि आपको ये बताया मैंने कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में प्रत्येक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। यहां ये लिखोगे कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, every trigonometric functions are continuous in its domain, और x क्यों है, x is polynomial function of degree 1। x जो है 1 डिग्री का polynomial function है, और आपको ये पता है कि because every polynomial function
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लिख देंगे आप, रीजन लिख देंगे कि क्यों है। और आपको पता है कि sin x भी कॉन्टिन्यूस है और x भी कॉन्टिन्यूस, ये हमने लिख दिया। तो उनका कोसेंट भी कॉन्टिन्यूस होता है, जो है कोसेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर fx जो हमारे पास आ जाएगा sin x अपॉन x इज कॉन्टिन्यूस। ये क्या रीजन लिखोगे आप, ये कॉन्टिन्यूस क्यों है? कोसेंट ऑफ two continuous function quotient of two continuous function are also continuous। ये लिखिए, ये आपको एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अंदर पढ़ाया गया है। तो ये हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था, ऐसे आपने लिखना पड़ेगा और पिछले जो है रीजन देने पड़ेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों है। तो ऐसे हम करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, देखिए जैसे एक फार्मूला मैंने आपको, ये भी आप जो है पढ़ चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए रेज टू पावर एन। ये भी आ सकता है कहीं पे, इस ऐसा फॉर्मेट बढ़ सकता है लिमिट्स निकालते समय। तो ये फार्मूला आप जरूर ध्यान रखें, ये हम 10+1 में फार्मूला लिमिट्स का हम पढ़ते थे, ये याद करना है आपने, और ये ऐसे हमने करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।